अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, बसंत की आमद है और 25 साल बाद लाहौर में दोबारा बसंत मनाई जा रही है। बसंत के लिए 6, 7, 8 फरवरी की तारीख जो है वो मुख्तस की गई है और सिर्फ 6, 7, 8 को फरवरी को ही बसंत मनाई जाएगी, ना तो इससे पहले मनाई जाएगी ना ही इसके बाद मनाई जाएगी। लेकिन बसंत में कुछ अहम निकात भी हैं, कुछ अहम पॉइंट्स भी हैं, कुछ अहम SOPs भी हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और अगर आपने वो फॉलो ना किए तो आपके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि 3 रोज़ में 54 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें पतंगे और पिन्ने, डोरे ये सब बिकी हैं। अभी तक 54 करोड़ की ये चीज़ें बिक चुकी हैं। इसमें हम अब SOPs की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहला अहम पॉइंट ये है कि छतों के लिए श्योरिटी बॉन्ड और खलफनामा ज़रूरी होगा। खलफनामा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं, जो चीज़ मना है वो आप अपने छत पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए आपके पास हलफनामा होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला पॉइंट है NOC की ज़रूरत। NOC होना भी लाजमी है। कमर्शियल छतें जिन पर 30 अफराद या फिर 30 से ज़ायद अफराद होंगे, उनके लिए NOC होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके बाद NOC नहीं होगा उसको बसंत मनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके बाद आगे है मालिक मकान की ज़िम्मेदारी। मालिक मकान वाला पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी छत पर आप बसंत कर रहे हैं वो मालिक मकान होगा, जिसका घर वो होगा, जिसके नाम पे घर होगा। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाता है, हादसा कैसा कि किसी को करंट लग जाता है, कोई गुड्डी पकड़ते वक्त कहीं से गिर जाता है, किसी के गले में डोर फिर जाती है या फिर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो सिर्फ मालिक मकान होगा। उसका जवाबदेह मालिक मकान होगा और मालिक मकान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर हम चौथे पॉइंट को देखें तो चौथा पॉइंट है हिफाजती जंगलें या दीवारें। अगर तो आपने हिफाजती जंगलें नहीं लगवाए तो आपकी दीवार जो है वो 3 से 4 फीट तक होनी चाहिए या इससे ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे छोटी हुई तो आपको बसंत मनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट है हिफाजती जंगलें और दीवारें। अगर आपकी छत की दीवार जो है वो 3 से 4 फीट है या उससे छोटी है तो फिर आपने जो है हिफाजती जंगलें लगाने हैं। 3 से 4 फीट तक काबिल कबूल है, लेकिन अगर इससे छोटी हुई तो आपने हिफाजती जंगलें लगाने हैं और जिस छत पे हिफाजती जंगलें नहीं होंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि अक्सर औकात पहले भी ऐसे होता था कि जिनकी दीवारें छोटी होती थी वो अक्सर पतंग उड़ाते थे तो वो जा गिरते थे नीचे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हादसात पेश आते थे। इसलिए जो है वो जंगलें लगाना बहुत ज़रूरी है और अगर दीवार छोटी है तो उसको थोड़ा ऊंचा कर लें। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है पुलिस और इंतज़ामिया की तलाशी। पुलिस को पंजाब गवर्नमेंट ने यह हदायत किया कि वो किसी भी वक्त किसी भी छत पर जाके चेकिंग कर सकती है। इसलिए अगर आप पतंगे उड़ा रहे हैं और पुलिस आपकी छत पर आ जाती है तो आपने आगे से कोई भी मजम्मत नहीं करनी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें ये इजाज़त दी है। वो आपकी छत पर चढ़ के ये देख सकते हैं कि आपने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया या जो SOPs गवर्नमेंट ने कहे हैं कहीं आप उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे। ये पुलिस को अलाउ है और वो आपकी छत पर आ सकती है 6, 7, 8 फरवरी के दिन। इसके बाद जो है साउंड सिस्टम, जो गवर्नमेंट ने मना किया कि ऊंची आवाज़ में आपने साउंड सिस्टम नहीं लगाना। वो गाने जिन पर गवर्नमेंट ने बैन किया वो गाने आपने नहीं सुनने हैं। सिर्फ धीमी आवाज़ में, हल्की आवाज़ में, जो सिर्फ आपके घर तक ही आए, वो साउंड सिस्टम आपने यूज़ करने हैं। इसी के साथ साथ धाती डोर जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है, शीशा डोर अलाउ नहीं है, जिससे लोगों के गलों में ख़राश आती थी और जिससे लोगों के जो गले थे वो कट जाते थे। उस तरह की डोरें केमिकल वाली बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये कुछ अहम निकात और पॉइंट्स थे जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं बसंत के लिए, बसंत के दिनों में। इन पॉइंट्स पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। जो इन पर अमल नहीं करेगा उसको 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है और भारी जुर्माना भी हो सकता है।